जावा इंटरव्यू प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। रिसेंटली हमारे एक इंटरव्यू में इंफोसिस में क्वेश्चन पूछा गया है और इसके बारे में विद प्रैक्टिकली बात करने वाला हूं कि यहाँ पर सिनेरियो क्या है, इसके बारे में बताऊंगा इसको किस तरीके से कर सकते हैं विदाउट यूजिंग जावा 8 और विद यूजिंग जावा 8 इस प्रॉब्लम को कैसे हम टैकल करेंगे, इसके बारे में विद प्रैक्टिकली इसके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि सिस्टम यूजर्स है, अपने को दिया गया सिस्टम यूजर्स, ओके। और इसमें से हमारा लिस्ट ऑफ सिस्टम यूजर्स है जो कि 1 से लेकर 6 तक ये यूजर है। ये सारे यूजर्स है जो सिस्टम का यूजर्स है और यहाँ पर कुछ लॉग्ड यूजर है। ये सारे यूजर अभी जो है पर्टिकुलर सिस्टम में लॉग इन कर चुका है। अब अपने को ये पता करना है कि अभी कितने ऐसे यूजर है जो अभी तक लॉग इन नहीं किए सिस्टम में, ये चीज पता करना है। ये यूजर जो है अभी सिस्टम में लॉग इन हो चुके हैं लेकिन इतने सारे यूजर्स हैं और उसमें से इतने कितने यूजर हैं जो अभी तक लॉग इन नहीं हुआ, ये अपना को पता करना है। तो अभी आप यहाँ बात कर सकते यूजर 1, 3 एंड 5 जो है अभी तक सिस्टम में लॉगिंग नहीं हुआ है, ओके। तो अपने को ये नंबर पता करना है, तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। सबसे पहले इसको हम करेंगे क्या कि विदाउट यूजिंग जावा 8 करेंगे, देन बाय यूजिंग जावा 8 करेंगे, ये भी वो भी सिंगल लाइन में। कैसे? तो चलिए अचीव करते हैं। पहले विदाउट यूजिंग जावा हम करेंगे, विदाउट यूजिंग जावा 8 के करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, एक बेसिकली हम सेट को क्रिएट कर लेंगे, ओके। हम जानते हैं कि सेट क्या काम करता है, यूनिक नंबर को कंटेन करता है, इसीलिए यहाँ पर हम सेट ले लिए, इंटीजर ले लेते हैं। देन यहाँ पर हम लेते हैं लॉग्ड यूजर सेट, इसको हम दे देते हैं। देन इक्वल टू हम न्यू हैश सेट का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओके। देन यहाँ से हम एक लूप लगा लेते हैं और लूप में हम सिंपली लिखेंगे इंट और सिंपली आईडी दे देंगे, कॉलन दे देंगे, यहाँ पर लॉग्ड यूजर दे देंगे। अब जो भी यूजर लॉग इन हुआ है उसका जो भी डाटा है वो भी इस पर्टिकुलर के अंदर हम ऐड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर ये आएंगे डॉट ऐड और आईडी पास करें, तो जो भी यूजर हमारा अभी तक लॉग इन हुआ उसका डाटा कहाँ पे हमारा चला आया, इस पर्टिकुलर लॉग्ड यूजर सेट के पास चला आया, ओके। अब क्या अपने को करना है कि अपने को एक अगेन लिस्ट क्रिएट करना, उस लिस्ट में अपने को वो यूजर को फाइंड आउट करना जो अभी तक लॉग इन नहीं हुआ है, ओके। उसके लिए हम यहाँ पर एक सेपरेट लिस्ट क्रिएट लेते हैं और सिंपली इसके अंदर इंटीजर टाइप के हम वैल्यू को पास कर देते हैं। देन यहाँ पर जो हमारा लिस्ट रहेगा नॉट लॉग्ड इन यूजर, इसका हम सिंपली नाम देते हैं नॉट लॉग्ड इन यूजर्स, इसको नाम देते हैं इक्वल टू न्यू एंड एरे लिस्ट दे देते हैं सिंपली, ओके। इतना हमने काम कर दिया। अब क्या काम करेंगे, हम इसको यहाँ पर एक अगेन लूप लगाएंगे। देन यहाँ पर इंट ले लेंगे आईडी और इसको हम किसको एडेट करेंगे, ये वाले यूजर जो हमारा सिस्टम यूजर है, ये वाले यूजर को यहाँ पर रेफरेंस पास कर देंगे, ओके। देन आप अपने को चेक करना है कि कौन कौन सी यूजर लॉग इन हो गया, उसकी डाटा नहीं लेना है, राइट। ये चीज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक कंडीशन लेंगे इफ, देन ये हमारा ये वाला जो है लॉग्ड यूजर सेट, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे और एक मेथड होता है कंटेन करके, ओके। और इसके ये क्या है, कंटेन कर रहा है ये वाला आईडी, अगर कर रहा है इट मीन यूजर लॉग इन हो गया तो उसकी डाटा अपने को नहीं लेना है। अगर ये कंटेन कर रहा है इट मीन यूजर लॉग इन हो चुका है, बट अपने को किसका लेना है, जो लॉग इन हो, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लेंगे नॉट ऑपरेटर को, जो नहीं कंटेन कर रहा है वो डाटा अपने को यहाँ पर लेना है। अब जो जो नहीं लॉग इन हुआ उसको डाटा लेना है, तो सिंपली यहाँ पर ले लेंगे नॉट लॉग्ड इन यूजर, ले लेंगे सिंपली यहाँ पे डॉट ऐड कर देंगे। देन यहाँ पर सिंपली आईडी को पास कर देंगे, ये वाला आईडी को, ओके। और यहाँ से कॉलन मार्क कर देंगे, ओके। देन यहाँ से फॉर लूप के बाहर आएंगे। देन यहाँ पर सिंपली हम एक मैसेज को प्रिंट कर देंगे सिस आउट, ओके। देन हमारा मैसेज सिंपली रहेगा यूजर नॉट लॉग इन करके सिंपली दे देंगे, यहाँ पर एक कॉलन देते हैं, देन यहाँ पर प्लस लगाते हैं और यहाँ पर पास करते हैं सिंपली नॉट लॉग्ड इन यूजर्स। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं डिजायरेबल आउटपुट के। देखिए 15135 यूजर जो अभी तक लॉग इन नहीं हुआ, एकदम करेक्ट बात है। यहाँ पर हमने क्या काम कर दिया, ये देखिए वहां पर 1 यूजर नहीं लॉग इन हुआ और 3 यूजर भी नहीं हुआ, 5 यूजर भी नहीं। हमने क्या किया, जो जो यूजर लॉग इन हुआ था उसको इस पर्टिकुलर सेट में हमने एंटर करवा दिया, सबसे पहला काम ये किया। दूसरा हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर दी, उसके अंदर अपने को वो डाटा रखना है जो अभी तक यूजर लॉग इन है उसको रखना है, ओके। देन यहाँ पर हमने जो जितने भी सिस्टम यूजर है उसको हम उसको सारे को आइटरेट करा दिया। आइटरेट करने के बाद हमने ये चेक कर दिया क्या कौन सी यूजर अभी लॉग इन नहीं हुआ, ये वाला लाइन अपने को वो कर देगा। हमने जो सेट में कंटेन कर रहा है इट मीन यूजर लॉग इन होगा, जो कंटेन नहीं कर रहा है
इसलिए इसको हम नॉट के यहाँ पर एक्सट्रीमिटी वाला लगा दिए और उस डाटा को यहाँ पर हम पुट करा दिए, तो जो भी नहीं लॉगिन हुआ था वो डाटा अपने को यहाँ पर आ गया। ये तो हमारा था विदाउट यूजिंग जावा 8। अब हम इस चीज को जावा 8 की हेल्प से कैसे करेंगे, एक सिंगल लाइन में, क्योंकि जब आप इंटरव्यू को प्रोग्राम कैसे कर दोगे तो वो बोलेगा कि इस चीज को हम जावा 8 से अचीव कर सकते हैं। जब आप ये करके दे दोगे तो यूजर बोलेगा, इंटरव्यूअर माइट भी आपको काउंटर क्वेश्चन करता है कि ऐसी चीज को हम जावा 8 की हेल्प से अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो आपको काउंटर करेगा, तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। और आपको ये भी दिखना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या काम करते हैं, स्ट्रीम एपीआई को यूज करते हैं। ये हमारा सब ओल्ड कॉन्सेप्ट हो चुका है बेसिकली, इसको हम अभी यूज नहीं करते। अब इसी चीज को हम स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से कैसे हम यूज करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में ही आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम इस चीज को स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से परफेक्टली यूज करने वाला हूं। ओके, तो चलो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इस सारे लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं, अभी के लिए सारे को कमेंट कर देता हूं यहाँ से। देन इसको हम जावा 8 की हेल्प से बता देता हूँ यहाँ पूरे को। ओके, यहाँ ऊपर में कोड लिखता हूँ, उसको नीचे कर देता हूँ क्योंकि वो जान चुके हैं। ओके, अब हम क्या काम करें, इसको स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से करने वाले हैं। ये हम जान रहे क्या है, एरे है। एरे को अपने को पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम एरेज क्लास को यूज करेंगे, एरेज डॉट स्ट्रीम को यूज करेंगे। ओके, अब देखो स्ट्रीम के अंदर हम कोई भी इंट वाला एरे पास करते हैं, डबल एरे, लॉन्ग एरे, जो भी पास करना वो कर सकते हैं। और अपने को किसको भी यूज करना है सबसे पहले, तो जो लॉग्ड इन यूजर वाले हैं इसके हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं, एक सेट में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से दे दिए। ओके, देन ये क्या है, एक इंट है। इंट को अपने को क्या काम करना पड़ेगा, रेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, एक इंट है, इंट को अपने को रेपर में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बॉक्स को। क्या करता है, इसको हम बॉक्स क्या हमारा काम क्या है कि ये जो इंट था एक नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव को अपने को रेपर में कन्वर्ट करना, इसलिए हमने बॉक्स इसको कर दिया। देन यहाँ पर सिंपली यूज कर लेंगे कलेक्ट, और कलेक्टर्स की हेल्प ले लेंगे यहाँ पर, कलेक्टर्स जावा डॉट यूटिल स्ट्रीम से आना चाहिए। देन डॉट टू सेट को हम सिंपली यूज करेंगे, तो ये अपने को क्या रिटर्न कर देगा, सेट कर देगा, ये अपने को सेट दे देगा। और इसको हम सिंपली क्या देंगे, लॉग्ड यूजर सेट, इसका हम सिंपली नाम दे देते हैं। ओके, इतना हमने काम कर दिया। अब अपने को पता करना है कि अब जो हम लाइन लिखने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा यूजर जो तक लॉग इन है उसके लिए कोड। तो सबसे पहले ये वाला जो हमारा सिस्टम यूजर्स है इसको हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए सिंपली यूज करेंगे एरेज को हम यूज करेंगे, जो कि कहां से आना चाहिए, जावा डॉट यूटिल से आना चाहिए। देन डॉट स्ट्रीम को यूज करेंगे और इसके अंदर हम ये वाला जो इंट एरे है इसकी रेफरेंस को यहाँ पर हम पास कर देते हैं। इसको भी क्या काम करेगी, अभी इंट में है, इंट में एक प्रिमिटिव टाइप, इसको अपने कुछ करस्पॉन्डिंग रेपर क्लास में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपली हाँ वो कर देंगे। उससे पहले हम क्या करना है, हमको फिल्टर करना है, जो हम वहां पर इफ कंडीशन में लिखा था सेम चीज अपने को यहाँ पर फिल्टर की हेल्प से अचीव करना है। जो अभी हमने यहाँ पर जो ये इफ कंडीशन हमने लिखा था यहाँ पर, ये वाला इफ कंडीशन, इसी चीज को अपने को अचीव करना है यहाँ पर। उससे पहले हम फिल्टर लगाते हैं, तो सिंपली यहाँ पर हम फिल्टर ले लेते हैं। ओके, अब इस फिल्टर में हम लिखे यहाँ पास करेंगे आईडी, एमडा एक्सप्रेशन पास कर देंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा लॉग्ड इन यूजर सेट वाला है ये हम ले लेंगे, लॉग्ड इन यूजर सेट, ये वाला जो हम रेफरेंस यहाँ से पास कर दिए। देन लिखेंगे कंटेन्स, किसको ये कंटेन कर रहा है, जो हमारा यहाँ पर ये आइडिया है, क्या ये इसको कंटेन कर रहा है। ओके, तो वो अपने को जो कंटेन नहीं करना है वो लेना था, इसलिए यहाँ पर नॉट का सिंबल लगा देंगे। ओके, अब हमने बोला था क्या है इंट में है, अब इंट को अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रैपर में करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट बॉक्स डॉट कलेक्ट को यूज करेंगे। देन यहाँ पर हम सिंपली ले लेंगे कलेक्टर्स, जो कि कलेक्टर्स हम जावा डॉट यूटिल स्ट्रीम से आना चाहिए, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट कर देंगे, क्या कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। देन यहाँ से कंट्रोल वन से एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे और यहाँ पर इसका वेरिएबल कर देंगे नॉट लॉग्ड इन यूजर्स, ये हमारा आ गया। अब इसको सबसे प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा ये एजिटिव बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, देन यहाँ पर सिंपली हमारा एक मैसेज रहेगा यूजर्स, इसको हम यूजर्स नॉट लॉग इन कर देंगे। ओके, देन यहाँ कॉलन दे देंगे। देन इसको हम सिंपली नॉट वाले को प्रिंट यहाँ से कर देते हैं, नॉट लॉग्ड इन यूजर्स। देन यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट कर देते हैं डिजायर्ड आउटपुट। देखिए वहां पर 135 यूज रह गया। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजों को टेकल किया
कि इस तरीके से आपके दो इंडायरेक्ट दिया था, इसमें कौन सी यूजर, दो, एक सिस्टम यूजर था, एक लॉगिन यूजर था। इतने कितने सारे यूजर थे अभी तक लॉगिन, अपने को ये पता करना। तो विदाउट यूजिंग जावा 8 कैसे अचीव करती है ये भी मैंने बता दिया। बाय यूजिंग जावा 8 कैसे अचीव करती है, सिंगल 2 लाइन में हम चीज को अचीव करके आपको दिखाया। आई होप आपको इस होल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, जो कि इन्फोसिस के एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा।